Neutralization and formation of salt. A chemical reaction between an acid and a base is called neutralization reaction. एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. व्हेन सच अ रिएक्शन टेक्स प्लेस वाटर एंड सोल्ट आर फॉर्म्ड. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? सोल्ट एंड वाटर. और रिएक्टेंट क्या होंगे? एसिड एंड बेस. एसिड एंड बेस जब कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है हमें? वाटर एंड सोल्ट. ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन एसिड्स एंड द बेस कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन बोला ही इसलिए गया है. न्यूट्रल का मतलब नाइदर एसिडिक नोर बेसिक. ना तो वो एसिडिक रहेगा ना ही बेस. एसिड और बेस जो हैं दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे. इसको करने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे. इस एक्टिविटी में क्या किया हमने? टेक 10 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. 10 ml हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया कोनिकल फ्लास्क में और इसके अंदर हमने डाला ब्लू लिटमस सोल्यूशन. पेपर नहीं ले रहे हम, सोल्यूशन ले रहे हैं. तो ब्लू लिटमस सोल्यूशन क्या करेगा? कलर को रेड कर देगा. रेड क्यों करा? क्योंकि हमने क्या लिया हुआ था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो एसिड के साथ में जब ब्लू लिटमस को ऐड किया जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड. नाउ ऐड अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब हमने क्या ऐड करा? सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द फ्लास्क एंड कीप ऑन स्विलिंग द सोल्यूशन कॉन्स्टेंटली. अब इसके अंदर हम धीरे धीरे सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे और फ्लास्क को हिलाते रहेंगे. एट सम पॉइंट एडिशन ऑफ अनदर ड्रॉप ऑफ बेस टू द फ्लास्क वुड चेंज द कलर ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम रेड टू ब्लू. जब इसके अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे तो कुछ टाइम के बाद में फ्लास्क में जो सोल्यूशन है उसका कलर रेड से ब्लू में चेंज हो जाता है. किस लिए? बिकॉज ऑल द एसिड इन द फ्लास्क हैज़ बीन न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस. जितना भी एसिड था वो बेस से न्यूट्रलाइज्ड हो गया. मतलब एसिड और बेस ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया. बट ये कलर ब्लू क्यों हुआ? क्योंकि इसमें हम एक्स्ट्रा ड्रॉप ऐड कर रहे हैं बेस की. जो बेस की एक्स्ट्रा ड्रॉप्स ऐड करेंगे वो सोल्यूशन को बेसिक बना देगी. बेसिक का मतलब कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू. नेक्स्ट, डू यू नो दे रखे आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज इन अ स्टमक हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर स्टमक में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. कई बार क्या होता है कि ये एसिड ज़्यादा हो जाता है. हाउएवर व्हेन एन एक्सेस ऑफ दिस एसिड्स गेट्स सिक्रेटेड इन द स्टमक इट कॉज अनईजीनेस, नोजिया एंड पेन. और जब ये एसिड हमारे स्टमक में ज़्यादा होगा तो हमें ईजी नहीं लगता, मतलब अनईजी हो जाता है हमारे लिए और हमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है. टू क्योर दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं? एंटासिड का यूज़ करते हैं. एंटासिड का मतलब एंटी का मतलब अपोजिट, जो एसिड का अपोजिट होगा. दीज कंटेन अ माइल्ड बेस. और एसिड का अपोजिट क्या है? बेस. तो एंटासिड में क्या प्रेजेंट होता है? बेस प्रेजेंट होता है जो एसिड के साथ में, एक्सेस एसिड के साथ में रिएक्ट करके एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज कर देगा एक्सेस एसिड को और जिससे हम इजी फील करेंगे. तो क्लियर हुआ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है डाइजेशन में हेल्प करता है. बट अगर ये एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता, पेन होता है. और इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एंटासिड का. दैट मीन्स जिसमें बेस प्रेजेंट होगा, एसिड और बेस कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे और जिससे हमारे स्टमक में से एक्सेस एसिड जो है वो रिमूव हो जाता है. अब आपको कुछ एग्जांपल दे रखे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के. सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो सोल्यूशन क्या बनेगा? NaCl प्लस वाटर. सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बनता है. नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर. थर्ड दे रखे आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड के साथ में जब रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस वाटर. तो आपने तीनों रिएक्शन में एक चीज़ नोटिस की होगी, दैट वाटर रिलीज हो रहा है. वाटर के साथ में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये सब क्या है? सोल्ट है.
तो इन सभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो हमें प्रोडक्ट में मिला वो क्या है, सोल्ट एंड वाटर। रिएक्टेंट में क्या थे, एसिड एंड बेस। एसिड और बेस ने जब रिएक्ट करा तो हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या मिलता है, वाटर एंड सोल्ट। नेक्स्ट टॉपिक आता है नेमिंग ऑफ सोल्ट। सोल्ट की हम नेमिंग कैसे करते हैं। सोल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या बताया हमने, H2SO4। H2SO4 का जो सोल्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सल्फेट। जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया K2SO4, इसको क्या बोल रहे हैं, पोटेशियम सल्फेट। सल्फेट क्यों बोला, क्योंकि SO4 किसका सोल्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्ट को क्या बोलते हैं, सल्फेट्स। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोल्ट को क्या बोलते हैं, क्लोराइड्स। क्या बोलते हैं इनको, क्लोराइड। जैसे NaCl है, NaCl का क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। Cl क्या बन गया, क्लोराइड। सोल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के सोल्ट को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। जैसे MgNO3 ट्वाइस, मैग्नीशियम नाइट्रेट। नाइट्रिक एसिड का सोल्ट था तो ये क्या बन गया, नाइट्रेट। सोल्ट ऑफ सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक में डिफरेंस देखो। सल्फ्यूरिक में H2SO4 है, O कितना है, 4, जबकि सल्फ्यूरस में कितना है, SO3। और सल्फ्यूरस के सोल्ट को क्या बोलते हैं, सल्फाइड्स। क्या बोलते हैं इसको, सल्फाइड्स। इसी तरह से सोल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड के सोल्ट को क्या बोलते हैं हम, कार्बोनेट्स। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनेट्स। सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के सोल्ट को क्या बोला जाता है, एसीटेट। तो आपको ये लर्न करना है नेमिंग सोल्ट की। सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्ट को क्या बोला, सल्फेट्स। हाइड्रोक्लोरिक के सोल्ट को क्लोराइड्स। नाइट्रिक एसिड के सोल्ट को नाइट्रेट्स। सल्फ्यूरस एसिड के सोल्ट को सल्फाइड्स। कार्बोनिक एसिड के सोल्ट को कार्बोनेट्स। एंड एसिटिक एसिड के सोल्ट को क्या बोलते हैं हम, एसीटेट। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम सल्फेट इज अ सोल्ट formed from calcium hydroxide and sulfuric acid। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन की जाती है तो क्या मिलता है हमें, कैल्शियम सल्फेट। सिमिलरली NaNO3 इज नेम्ड एज सोडियम नाइट्रेट। Na क्या किसका सिंबल है, सोडियम का, तो उसको क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट। NaCl इज नेम्ड एज सोडियम क्लोराइड। NaCl को क्या बोला, सोडियम क्लोराइड। Na2SO3 इसको क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फाइड। अगर SO4 होता तो सल्फेट बोलते, बट SO3 आया तो सल्फाइड। Na2CO3, Na किसका सिंबल है, सोडियम का, और CO3 आ गया तो क्या बोलेंगे इसको हम, कार्बोनेट। एंड लास्ट आपको दे रखा है सोडियम एसीटेट, CH3COONA, और COOH दे रखा था। यहाँ पर हमें Na गिवन है तो Na के लिए क्या यूज करेंगे हम, सोडियम, और CH3COO क्या कहलाएगा, एसीटेट। ये आपको सोल्ट की नेमिंग गिवन है, ये बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको लर्न होंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्ट। सोल्ट आर फॉर्म्ड थ्रू रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। सोल्ट कैसे बनते हैं, जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सोल्ट। मोस्ट ऑफ द सोल्ट आर सोल्यूबल इन वाटर। मोस्टली जितने भी सोल्ट हैं वो वाटर में सोल्यूबल हैं। सोल्ट्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में सोल्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। हावेवर मोल्टन सोल्ट, मोल्टन का मतलब जब सोल्ट मेल्ट हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्ट जो है वो आपका क्वेश्चन दे रखा है आपको, 2 प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्ट। आपको सोल्ट की 2 प्रॉपर्टीज बतानी है, तो आप इन तीनों पॉइंट में से कोई भी 2 लर्न कर लेना। एक बार दोबारा से देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई, सोल्ट कब बनते हैं, जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे। सोल्ट वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कॉमन सोल्ट की बात करो, नमक, नमक वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, मिक्स हो जाता है ना वाटर के अंदर। नेक्स्ट है सोल्ट जो है सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, बट मोल्टन स्टेट में, मतलब जब सोल्ट का सॉल्यूशन तैयार किया जाता है तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसके लिए हमने एक एक्टिविटी करी और ये एक्टिविटी भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसलिए इस एक्टिविटी को अच्छे से समझना, पूरा क्वेश्चन आपको लर्न करना होगा। टेक अ बीकर एंड फिल इट हाफ विद वाटर। हमने क्या करा, एक बीकर लिया, इसको हाफ वाटर के साथ हमने फिल किया। डिजोल्व सम कॉमन सोल्ट, इसमें क्या ऐड करा हमने, कॉमन सोल्ट, नमक ऐड करा।
कनेक्ट टू ग्रेफाइट रोड्स, आपको रोड्स दिखाई दे रही हैं, ये रोड किसकी बनी हुई है, ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट का यूज़ क्यों करा, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, और इन ग्रेफाइट रोड्स को हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ में। बैटरी के कितने टर्मिनल्स हैं, 2, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और इसके साथ में हमने क्या लिया, बल्ब। नाउ डिप दीज ग्रेफाइट रोड्स इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ग्रेफाइट रोड आपको दिखाई दे रही है, इस रोड को हमने क्या कर रखा है, वाटर के अंदर डिप करा, और वाटर में क्या ऐड किया हुआ है, सोडियम क्लोराइड। बल्ब जो है वो ग्लो करता है, इंडिकेटिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बल्ब ग्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। दिस शोज दैट सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब जो सोल्यूशन हमने लिया वो सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ये आपका एक क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, पार्ट ई का 5th लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट सोल्यूशन ऑफ सोल्ट इन वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाटर के अंदर अगर हम सोल्ट को ऐड करते हैं तो वो सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इसको एक एक्टिविटी के थ्रू आपको बताना है। तो ये एक्टिविटी आपको पूरी अच्छे से लर्न करनी है विद डायग्राम। एक बार दोबारा से ये एक्टिविटी समझो। इस एक्टिविटी में क्या बताया, बीकर लिया, बीकर में हमने वाटर को ऐड करा, कुछ कॉमन सोल्ट ऐड करा इसके अंदर, 2 ग्रेफाइट रोड ली, बैटरी से कनेक्ट करा, और साथ में हमने बल्ब लिया। जब इन ग्रेफाइट रोड को हम सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो बल्ब जो है, जो बैटरी से कनेक्टेड है, बल्ब ग्लो करना स्टार्ट करता है। तो इससे हमने क्या बताया, दैट जो गिवन सॉल्यूशन है, जो सोल्ट है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। और पीछे जो हमने नेमिंग ऑफ सोल्ट की थी, या फिर जो केमिकल इक्वेशंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल किए थे, उससे रिलेटेड आपको 3rd क्वेश्चन में पूछा गया, राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट, हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और नाइट्रिक एसिड क्या होगा, एसिड। बेस जब एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, सोल्ट एंड वाटर। तो आप ये क्वेश्चन लर्न कर लेना, पार्ट ई का 5th क्वेश्चन।